नमस्ते दोस्तों। हमारे सनातन धर्म में जीव जंतुओं और प्रकृति की पूजा का विशेष महत्व रहा है। भाद्रपद और श्रावण मास की हरियाली के बीच मनाया जाने वाला नाग पंचमी का पर्व इसी आस्था और संरक्षण का प्रतीक है। आज नाग पंचमी के इस पावन अवसर पर हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी पौराणिक और प्राचीन व्रत कथा जिसे सुनने मात्र से घर में सर्प भय समाप्त हो जाता है और धन धान्य की वृद्धि होती है। आइए भक्ति भाव से इस अमर कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में एक समृद्ध राज्य में एक धनवान सेठ रहता था। उसके 7 बेटे थे और 7 का विवाह हो चुका था। सबसे छोटे बेटे की बहू बहुत ही धार्मिक, नम्र और गुणी थी, लेकिन उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन जब श्रावण मास का समय आया तो राज्य की सभी बहुएं अपने अपने भाइयों के साथ मायके जाने लगीं। छोटे बेटे की बहू बहुत दुखी हो गई। उसने सोचा कि मेरा तो कोई भाई ही नहीं है जो मुझे लेने आए। जब सब लड़कियां अपने भाइयों के साथ प्रसन्नता पूर्वक जा रही थीं, तब वह दुखी होकर खेत की ओर चली गई। खेत की पगडंडी पर चलते हुए उसने देखा कि वहां एक बड़ा नाग बैठा हुआ है। उसे देखकर बहू के मन में अचानक प्रेम और वात्सल्य जागा। उसने नाग को प्रणाम किया और भक्ति भाव से बोली कि हे नागदेव, इस पूरी दुनिया में मेरा कोई भाई नहीं है, आज से आप ही मेरे भाई हैं। नागदेव ने उसकी निश्चल पुकार सुनी और अपना फन हिलाकर स्वीकृति दे दी। बहू खुश होकर अपने घर लौट आई। कुछ दिनों बाद नागदेव ने एक सुंदर और तेजस्वी युवा मनुष्य का रूप धारण किया और सेठ जी के द्वार पर पहुंचे। सेठ जी ने जब उनसे परिचय पूछा तो नागदेव ने कहा कि मैं आपकी छोटी बहू का भाई हूँ और अपनी बहन को नागपंचमी के अवसर पर मायके ले जाने आया हूँ। घर के सभी लोग अचंभित रह गए, क्योंकि उन्होंने तो पहले कभी उसके भाई के बारे में नहीं सुना था। लेकिन युवा के तेज और भव्य स्वरूप को देखकर उन्होंने उसे बहू को साथ ले जाने की अनुमति दे दी। रास्ते में चलते हुए जब वे एक घने जंगल में पहुंचे तो नागदेव ने अपने वास्तविक नाग रूप में आकर बहू से कहा कि बहन, तुम बिल्कुल मत डरो। मैं वही नाग हूँ जिसे तुमने अपना भाई माना था। अब तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें अपने लोक यानी नागलोक ले चलता हूँ। बहू ने बिना किसी भय के अपने भाई नागदेव पर विश्वास किया और नागलोक पहुंच गई। नागलोक में बहू का बहुत ही भव्य स्वागत हुआ। नागदेव की माता ने उसे अपनी बेटी की तरह दुलार दिया। वहां सब कुछ स्वर्ण और मणियों से जड़ा हुआ था। नागमाता ने बहू को एक कार्य सौंपा और कहा कि बेटी, रोज सुबह नाग देवताओं को ठंडा दूध ही पीने को देना, भूलकर भी गर्म दूध मत देना। कुछ दिन बीत गए। एक दिन गलती से बहू ने नाग देवताओं के सामने गर्म दूध रख दिया। गर्म दूध पीते ही कई छोटे नागों के मुंह जल गए और वे क्रुद्ध हो गए। परंतु नाग माता ने बहू का पक्ष लिया और नागों को समझाया कि इसने यह गलती अनजाने में की है, इसका कोई गलत इरादा नहीं था। जब नागों का गुस्सा शांत हुआ तो उन्होंने बहू को उसके सरल और सच्चे हृदय के लिए क्षमा कर दिया और उसे ढेर सारे दिव्य आशीर्वाद दिए। कुछ समय नागलोक में बिताने के बाद बहू ने अपने ससुराल लौटने की इच्छा व्यक्त की। नाग देवता और उनकी माता ने उसे ढेर सारे हीरे, मोती, मणियां और आभूषण उपहार में दिए। नागदेव स्वयं उसे उसके ससुराल तक छोड़ने आए। जब बहू इतने दिव्य और मूल्यवान आभूषण लेकर अपने ससुराल पहुंची तो जेठानियों के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। जेठानी ने ताना मारते हुए कहा कि तुम्हारे भाई ने तुम्हें जो आभूषण दिए हैं वे तो दिखने में साधारण कांच की तरह लगते हैं। बहू ने शांत रहकर उन दिव्य आभूषणों को पहना। जैसे ही उसने आभूषण धारण किए वे सभी देवतुल्य मणियों की तरह देदीप्यमान हो उठे। पूरा घर दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा। यह चमत्कार देखकर जेठानी और घर के सभी लोग लज्जित हो गए और बहू के प्रति उनका नजरिया बदल गया। नाग पंचमी के दिन एक और कथा सुनी जाती है। एक किसान अपने खेत में हल जोत रहा था। गलती से हल के फल से नागिन के कुछ बच्चे कुचलकर मर गए। नागिन जब वापस आई और अपने बच्चों को मृत पाया तो वह क्रोध से अंधी हो गई। उसने बदला लेने के लिए रात में किसान के पूरे परिवार को डस लिया, जिससे सब मृत्यु को प्राप्त हो गए। किसान की एक ही पुत्री बची थी। अगले दिन जब नागिन किसान की पुत्री को डसने आई तो उस कन्या ने नागिन के सामने दूध का कटोरा रख दिया और हाथ जोड़कर क्षमा मांगी।
कन्या के इस भक्ति भाव और प्रेम को देखकर नागिन का क्रोध शांत हो गया। नागिन ने प्रसन्न होकर कन्या को एक दिव्य अमृत दिया, जिससे किसान और उसका पूरा परिवार पुनः जीवित हो गया। उस दिन श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। तभी से नाग पंचमी के दिन खेत न जोतने और नागों की पूजा करने की परंपरा शुरू हुई। तो दोस्तों, नाग पंचमी की यह कथा हमें सिखाती है कि प्रकृति के हर जीव के प्रति दया, प्रेम और सम्मान का भाव रखना चाहिए। जो मनुष्य नाग पंचमी के दिन नागदेव की पूजा करता है, उन्हें दूध अर्पित करता है, उसके जीवन से सर्प दोष और अज्ञात भय हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। आशा है कि आपको यह पौराणिक कथा पसंद आई होगी। कमेंट में जय नाग देवता लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं और वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।